गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे जी, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसके आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है एक बार दोबारा से समझाऊंगा जी। तो जैसे फर्स्ट नंबर हम क्या करते थे, क्लास 11th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे। तो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, या तो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को फाइंड आउट करना। तो मान लीजिए कि हमने ग्रोस प्रॉफिट को फाइंड आउट करा है। इस ग्रोस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हम नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया करते थे जी। तो उसके बाद हमारे पास एक अकाउंट बनता है जी, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, जो कि मेनली होगा रिलेटेड टू पार्टनर्स, कि जितनी भी पार्टनर्स की एंट्रीज होंगी, एडजस्टमेंट होंगी, वो आपने एप्रोप्रिएशन के अंदर रिकॉर्ड करनी है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की टू साइड रहेंगे, डेबिट है, क्रेडिट है। डेबिट साइड जो होगी वो सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे फर्म के व्यू से, और फर्म के व्यू से जितनी भी इनकम होंगी वो अपन ने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है जी, ये भी याद रखना है आपने। तो ये जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेम से, क्योंकि जिस अकाउंट से इसे लेकर आए हैं उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो बिफोर या प्राइर एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू पार्टनर्स, कि पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये पॉइंट समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिफोर वाला, कि अगर पार्टनर को कोई सैलरी दे दी गई है तो उस सैलरी को आपने दोबारा ऐड बैक करना है जी। मान लो अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया गया है तो उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपने इसमें से लेस करके लिखना है। यही इसका बेसिक रूल है जी। या सिंपली कहें कि प्रॉफिट एंड लॉस, या सिंपली कहें प्रॉफिट की जो लाइन आएगी उसके अंदर आपको बिफोर या प्रायर वर्ड मिल जाए बेस्ट, अगर नहीं मिला तो भी बेस्ट, बट बिफोर का अपोजिट आपको आफ्टर नहीं मिलना चाहिए। अगर आफ्टर आपको मिल रहा है प्रॉफिट वाली लाइन के अंदर, तो आफ्टर के बाद जो वर्ड गिवन है उसको आपने ऐड बैक कर देना है प्रॉफिट की अमाउंट में, देन वो आपका बिफोर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 23 द प्रॉफिट ₹10,000 आफ्टर चार्जिंग ₹2,000 सैलरी। तो आपने ये ₹2,000 को ऐड बैक कर देना है, 12,000 बना देना है। क्लियर है जी। तो इस तरीके से हम यहाँ बिफोर वाला प्रॉफिट लिखेंगे। जितनी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी पार्टनर की वो हमारी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि फर्म की इनकम है। डेबिट साइड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के वो रिकॉर्ड होंगे, लाइक जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, जनरल रिजर्व हो गया जो कि फर्म के व्यू से एक्सपेंसेस है। देन हमने क्रेडिट साइड का टोटल करना है जी, और डेबिट साइड वाले का टोटल करना है, और दोनों साइड को इक्वल करने के लिए जो डिफरेंस आएगा हमारा अगर डेबिट साइड, तो उसे प्रॉफिट के नाम से लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी की रेशियो के अकॉर्डिंगली हमने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देना है जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मेट है। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। देखो मैं मेनली आपको डीके गोयल के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं डीके गोयल के क्वेश्चंस की इलेस करूंगा सोल्व, यहाँ पे आपने एक्सरसाइज करनी है सोल्व। देखो करना चाहूँ तो मैं एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ, बट फिर आप इलेस को उतार के कॉपी पेस्ट करने की सोचेंगे। तो मेनली क्या है कि अगर आप इलेस मैं करवा दूँ, आप एक्सरसाइज सोल्व कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट लगता हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, 100% है जी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रहेगा हमारे पास। शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 कंट्रीब्यूटिंग। देखो अगर कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूटेड, स्टार्टेड, कमेंसमेंट ऐसे वर्ड जब भी मिल जाएं, इट मीन्स कि इन्होंने अभी बिजनेस को शुरू करा है। 5 lakh rupees and 2 lakh respectively. Hari also introduced 1 lakh rupees as additional capital on 1st July 2022. They agreed to share profit and losses 3:2. Following information is provided regarding the partnership. Shiv and Hari each are allowed a salary of rupees 5,000 per quarter. हमने दोनों पार्टनर को
5,000 रुपीज़ पर क्वार्टर के दे रहे हैं, तो एनुअली जो इनको पे किया जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमारे पास एक साल के अंदर पूरे 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसलिए हमने 4 से करना है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 8% एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट 10%। ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी 12,000 एंड 10,000 ड्यूरिंग द ईयर्स। देखो ड्यूरिंग द ईयर मतलब होता है कि सिंपली साल के दौरान में उन्होंने विड्रॉल करा, बट हमें टाइम नहीं बताया कि साल के मिड में शुरू ड्राइंग करी या उन्होंने कह लो जी फर्स्ट डेट को कोई ड्राइंग करी या लास्ट को कोई ड्राइंग करी, हमें मतलब टाइम गिवन नहीं सिंपली कहें तो। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2023 बिफोर दी अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज ₹1,96,000 कि मतलब हमने हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो हमारा प्रॉफिट ऐसा गिवन है जो हमें ऊपर वाली एडजस्टमेंट करने से पहले है। मतलब ना तो हमने किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कोई करी, तो मतलब हमें बिफोर वाला ही प्रॉफिट चाहिए था जो कि हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करके प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 1,96,000 जी। देन हमारे पास सेकेंड है पॉइंट इसके अंदर जी कि शिव और हरि को सैलरी देनी है आपने, तो 2 सैलरी, देन शिव और हरि 5,000 रुपीज़ पर क्वार्टर है, तो एनुअली जो होगी 20,000 शिव की, 20,000 हरि की, दोनों का टोटल 40,000 रुपीज़ हो जाएगी। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट 8%। हमने 8% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट देना है। तो फर्स्ट नंबर देखें, अगर शिव है हमारे पास, तो शिव ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो 5 लाख रुपीज़ करी है और पूरे साल उसने 5 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट करी है। जबकि हरि ने शुरू में 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करा, बाद में उसने अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ कर लिया 1 लाख रुपीज़ से। तो हम फर्स्ट नंबर पे देखें शिव, जो शिव ने कैपिटल इन्वेस्ट करी वो 5 लाख है, तो 8% के अकॉर्डिंगली उसका जो इंटरेस्ट बनेगा 40,000 रुपीज़ का। बट जब हरि है, हरि ने शुरू में तो 2 लाख इन्वेस्ट करी 8% के अकॉर्डिंगली, टाइम इसका देखना पड़ेगा क्योंकि उसने जब शुरू में जब पैसा इन्वेस्ट करा वो 1 अप्रैल को करा, लेकिन एडिशनल कैपिटल उसने 1 जुलाई को इन्वेस्ट करी, तो अप्रैल मई जून तो 3 मंथ का हम इंटरेस्ट लगाएंगे, जुलाई को नहीं कंसिडर करेंगे। 16 करेंगे 4,000 आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। देन हमारे पास अगला है इसी के अंदर, बाद में हरि ने 1 लाख रुपीज़ और इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी कैपिटल 3 लाख हो गई और 8% के अकॉर्डिंगली 8/100 करेंगे और रिमेनिंग 9 मंथ बच गए, तो इसको सोल्व करेंगे 18,000 रुपीज़ हो गया। तो मतलब हरि का टोटल जो इंटरेस्ट बनता है वो 22,000 बनता है जी। तो 2 हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव और हरि, तो शिव का जो इंटरेस्ट है 40,000 रुपीज़ का है और जबकि हरि का है हमारे पास 22,000, तो दोनों का टोटल हो जाएगा 62,000 रुपीज़। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है, तो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि शिव और हरि के लिए है। 12,000 का 10% होगा 1,200, बट हमारे पास टाइम गिवन ना होने के कारण हमने इंटू 6/12 भी कर देना है। तो सिंपली 12,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो हमारे पास होगा 600 रुपीज़। हरि का भी सेम 10,000 इंटू 10% इंटू में 6/12, तो हमारे पास 500 रुपीज़ हो जाएगा। तो दोनों का टोटल हो जाएगा 1100। तो इन सब का टोटल होगा जी हमारे पास 1,97,100 और डेबिट साइड का जो टोटल है हमारे पास 1,02,000 रुपीज़। तो डेबिट साइड में हमारा डिफरेंस आ रहा है, उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि मेरे पास पार्टनर हैं शिव और हरि के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन दोनों का टोटल जो बनेगा हमारे पास मतलब 1,97,100 में से हमने ये दोनों माइनस करने हैं 1,02,000 रुपीज़, तो डिफरेंस जो आएगा 95,100 आएगा जी हमारे पास। तो 1,97,100 ओवरऑल टोटल हो जाएगा। अब हमने इस प्रॉफिट को 3:2 के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3/5 करेंगे, 95,100 इंटू में 2/5 करेंगे, तो ये सोल्व करके 57,060 रुपीज़ एंड 38,040 रुपीज़ हमारा टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना है जी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग नेचर का रहेगा,
तो फ्लक्चुएटिंग नेचर के अंदर हमने एक सिंगल अकाउंट बनाना होगा जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट होगा जी। तो ये हमारे पास शिव और हरि के लिए अकाउंट तैयार करना है। तो पर्टिकुलर्स शिव हरि की अमाउंट, पर्टिकुलर्स शिव और हरि की अमाउंट। तो फर्स्ट नंबर हमने शुरू करना है इसे बाय बैलेंस बीडी से या फिर बाय बैंक से। अब यहाँ पे बाय बैंक वर्ड लिखना है या बाय बैलेंस बीडी वर्ड लिखना है। अब ये चेक करना है कि 1 अप्रैल वाली जो लाइन है उसके अंदर अगर हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग वर्ड, कमेंसमेंट, कमेंसिंग, स्टार्टेड ऐसा वर्ड जब भी मिल जाए इट मीन्स अभी अभी उन्होंने बिजनेस को शुरू करा ही है पार्टनर ने। तो इसलिए हम बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे जो कि मेरे पास अमाउंट होगी शिव की 5 लाख रुपीज़ एंड हरि की है 2 लाख रुपीज़। बाद में हरि ने और अमाउंट इन्वेस्ट करी थी तो उसे तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से ही लिखा जाएगा हर टाइम, तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा अकाउंट जो तैयार किया जाएगा, जो अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड है वो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट होगी और जो इसकी क्रेडिट साइड है वो हमारी इसकी डेबिट बन जाएगी। तो फर्स्ट नंबर मैं करूँगा जी बाय सैलरी, जो शिव की सैलरी है 20,000 एंड हरि की भी 20,000 रुपीज़ रहेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास शिव का 40,000 है और हरि का 22,000 है। प्रॉफिट है जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे, जो शिव का है जी 57,060 रुपीज़ एंड हरि का 38,040 रुपीज़ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जैसे ही देखो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है तो उन पार्टनर्स ने कोई ना कोई अमाउंट विड्रॉल करी है तभी तो ड्राइंग लगा रहे हैं इंटरेस्ट। तो सिंपली पॉइंट है कि यहाँ आपने उनकी ड्राइंग भी मेंशन करनी है जो कि टू ड्राइंग के नाम से रहेगी, जो कि ड्राइंग की अमाउंट थी 12,000 और 10,000 रुपीज़ के साथ। ठीक है जी। अब हमने करना है इनका टोटल कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर तैयार करेंगे। तो टोटल कीजिए, ये 2 लाख 3 लाख, ये मेरे पास 3,80,040 रुपीज़ टोटल बन जाएगा। उसमें से हमने माइनस करना है 10,500 रुपीज़। तो 3,80,040 माइनस 10,500, देन हमारे पास टू बैलेंस CD आ जाएगा जो डिफरेंस निकलेगा जी। तो 380 में से हमने 10 को माइनस करना है, 370 आ जाएगा और 370,040 रुपीज़ में से 500 को और माइनस कर देंगे तो 3,69,540 रुपीज़ हमारा आएगा। तो देन हमारे पास इस साइड का टोटल करेंगे जी 5,60,000 एंड हमारे पास 57 है जी, 5,60,000 एंड 57,060 रुपीज़। तो ये टोटल जो बनेगा 6,17,060 रुपीज़ हमारा टोटल बनेगा। उसमें से 12,600 रुपीज़ हमने लेस करना है जो कि टोटल आ जाएगा 6,04,000 हमारे पास 60 रुपीज़ आ जाएगा। 6,04,460 रुपीज़ हमारा ये टोटल तैयार हो जाएगा जी। और लास्ट में हमने ये टोटल लिख देना है 6,17,060 रुपीज़ एंड 3,80,040 रुपीज़ हमारा ये टोटल तैयार हो जाएगा जी। तो इस तरीके से हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है जी। अब रही बात इसकी जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री के लिए अलग से आपके पास एक टॉपिक पूरा दिया जाएगा जिसे इजी से इजी वे के अंदर समझाया जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया है, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से वीडियोस अपलोड की जाएंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगी और चैनल पर बने रहें। थैंक यू।